नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 31 अगस्त 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारा जो न्यूज़ डिस्कशन है बुद्धा इस चैनल पे नया है। ठीक है, ये इनिशिएटिव हमने नया लाया है। इस इनिशिएटिव का आप सबसे पहला ये मतलब समझिए पर्पस कि लाने का पर्पस क्या है। लाने का पर्पस ये है कि आप जैसे द हिंदू या फिर दैनिक जागरण पढ़ते थे, तो जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम के दैनिक जागरण पढ़ते थे उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती थी कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा टाइम यहीं पे वेस्ट हो जाता था। कहाँ पे? न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो हम इस समय को कम करने के लिए हमने इस इनिशिएटिव के तहत आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपको इस न्यूज़पेपर के अंदर कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और जिस आर्टिकल को मैं नहीं बताऊं उस आर्टिकल को आप स्किप कर सकते हैं, वहाँ से स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या क्या करना है, एक तो ये न्यूज वीडियो देख लीजिए। उसके बाद दैनिक द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन आता है, एडिटोरियल डिस्कशन उसको सुनिएगा। और कल से, अभी तक तो मैं वीडियो पोस्ट नहीं करता था पीटी के रिलेटेड, पीटी के जो इम्पोर्टेंट नहीं है उससे, उसके लिए हमने वीडियो पोस्ट नहीं करते थे। कल से उसका भी प्रॉपर वीडियो जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेंस के लिए आपके लिए एडिटोरियल डिस्कशन इंपॉर्टेंट रहेगा। पीटी के लिए आपके लिए पीटी यान करके जो वीडियो आएगा पीटी यान, उसको कंप्लीट करिएगा। और ये दैनिक जागरण का इम्पोर्टेंट न्यूज़ का रहेगा कि इसमें कौन कौन सा न्यूज़ है जो पढ़ने लायक है। तो हम पहला आर्टिकल अपना चालू करते हैं। पहला आर्टिकल जो है, काबुल के एयरपोर्ट पे रॉकेट से आपको बताया गया है बम ब्लास्ट हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है कि जैसे ही यूएसए अमेरिका का सेना ने घोषणा किया कि हाँ, अमेरिकी की सेना वापस जाएगी कहाँ से? अफगानिस्तान के अंदर से। तालिबान एक्टिव हो गया। तालिबान एक्टिव होने के साथ ही एक हफ्ते के अंदर ही उसने काबुल पे कब्जा कर लिया और अपनी शासन यहाँ पे बैठाने की कोशिश की। तो जब यहाँ पे काबुल पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, तो लेकिन काबुल का जो एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट अभी भी तालिबान के कब्जे से बाहर है, क्योंकि यहाँ पे किसका कब्जा है? अमेरिका का सेना का। अमेरिकी सेना पूरा यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन 31 तारीख जैसे आज है, आज के डेट हो सकता है कि अफगानिस्तान से वापस पूरी तरह से वापस चले जाए अमेरिकी सेना। तो देखा जाएगा उसके बाद क्या हालात बनते हैं। लेकिन अभी तक जो न्यूज़ है वो इसी से तर है। तो पहला न्यूज़ जो है आपको इससे पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो है दूसरा न्यूज ये है कि कोरोना में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी कि सरकार कोरोना में जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके पास माता पिता नहीं है, वो अनाथ है, उनके लिए सरकार कर क्या रही है। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी जो भी इन्होंने क्या स्टेप लिया, इसको सामने रखा। तो अब संतोषजनक बताया जाता है कि इनके द्वारा जो स्टेप लिया गया है सरकारों के द्वारा, वह संतोषजनक है। तो आपको ये आर्टिकल पढ़ लेना है, इसमें क्या संतोषजनक जताई जा रही है। राइट। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है। इस पेज में देखिए ये आर्टिकल है, कौन सी अभिनेत्री है, वो क्या करती है, मतलब नहीं बनता। यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको गूगल करना है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉब्लम क्या होता है, अब मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। तो ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग, इसको आपको क्या करना है? सर्च करना है। और ये न्यूज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग की चेक क्या कौन करता है? ईडी करता है। तो आपको ईडी के बारे में भी देख लेना है कि ईडी क्या काम करती है। ईडी का जो पूरा नाम है वो प्रवर्तन निदेशालय होता है। जो ईडी काम करती है किसमें? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि विदेशों से जो पैसा फंडिंग होती है, लेन देन होता है, उससे संबंधित है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है। ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट है कि रक्षा क्षेत्रों में रक्षा को और मजबूत बढ़ाने के लिए आकाश मिसाइल और ध्रुव मार्क 3, ये दोनों रॉकेट खरीदा जाएगा, सॉरी हेलीकॉप्टर खरीदा जाएगा। तो इस दोनों के बारे में देखिएगा कि आकाश मिसाइल क्या है और ध्रुव मार्क 3 जो ये आकाश मिसाइल हो गया, और ध्रुव मार्क 3 ये रॉकेट हो गया। ये आपके आर्ट एंड कल्चर, सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए। तो ये आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इसमें देखिएगा ई कचरा। ई कचरा क्या होता है?
ई कचरा क्या होता है इसको बारे में आपको जानकारी लेनी है, और ई कचरा से क्या होती है तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। ई कचरा से रिलेटेड ये अर्थव्यवस्था पे क्या नुकसान करती है, इससे क्या लाभ होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है आर्टिकल। देखिए थर्ड वेव आने की संभावना है अक्टूबर नवंबर के बीच में कि थर्ड वेव आ सकता है, इसलिए आप अभी भी अपने आप को संभल के रहे। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पड़ी घर से बाहर निकले, ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर नहीं निकलिए। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में वही है कि देखिए अब तालिबान में क्या था कि यूएसए की सेना और अफगानिस्तान की सेना को अमेरिका ने क्या दिया था, हथियार दिया था। ये जब वापस आ गया, इन्होंने जब सरेंडर कर दिया अफगानिस्तान की सेना, तो पूरा का पूरा हथियार जो होता है वो तालिबान का हाथ लग गया। जब तालिबानियों को हाथ लगा तो ये तालिबान को और अब मजबूत करने जा रहा है। अब और मजबूत क्या है, क्योंकि इनके पास वर्ल्ड के जितने भी अच्छे अच्छे जो मिसाइल होते हैं, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के जो भी इनके पास रॉकेट है, सारा चीज़ यहाँ पे है इनके पास। एयर ये देख सकते हैं इनके पास हेलीकॉप्टर है जो एक क्षमता रखता है मार करने की। ये देखिएगा कि अफगानिस्तान संकट में अफगानिस्तान और तालिबान और अफगानिस्तान के संकट में कौन आया सामने, मध्यस्थता के लिए कतर आया है। तो कतर का रोल देखिएगा और कतर का मैप देख लीजिएगा कि कतर का मैप कहाँ पे है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि मैप भी ऐड कर लूँ इसमें। तो कतर का मैप देख लीजिएगा, कतर का मैप कहाँ है, एक खाड़ी कंट्री में देखिएगा, खाड़ी कंट्री में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में नहीं है, इस पेज में है ये एडिटोरियल का जो पेज है। इससे पहला जो एडिटोरियल है पाकिस्तान का किस तरह साया रहेगा और पीओके में, ये आर्टिकल देखिएगा। अफगानिस्तान में जब कब्जा हो गया तो भारत के जो पीओके में है किस तरह से उस पर प्रभावित होगा, तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, इस आर्टिकल को भी आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि सरकार को थर्ड वेव आने के समय हर स्तर पे क्या करना चाहिए, इनको एक्टिव होने की ज़रूरत है। तो हर स्तर पे एक्टिव होने की बात की जा रही है, तो यहाँ से आपको हर स्तर पे एक्टिव होना चाहिए सरकार को, तीनों फेजों पे। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है जलवायु संकट है और भारत। जलवायु संकट क्या होती है, जलवायु संकट क्या क्या प्रॉब्लम लेके आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जलवायु संकट में क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ों को पढ़िएगा। ये मस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है, और इसमें भारत का क्या परफेक्ट है इसको देखा जा रहा है। तो ये आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इथेनॉल के बारे में जानिएगा कि इथेनॉल क्या होता है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से किस तरह से काम किया जाता है। तो ये पूरा आर्टिकल आपको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ इथेनॉल के बारे में देखना है, इथेनॉल होता क्या है, इथेनॉल की। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो दैनिक जागरण में पढ़ने लायक था। तो आप ये सारे आर्टिकल को पढ़ लीजिए। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसके बाद द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन जरूर देखिएगा। ये एडिटोरियल डिस्कशन देखने के बाद आपको मेंस का जो पॉइंट है वो यहाँ से मिल जाता है। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं, और ये जो हमारा बुद्धा एस चैनल है ये टोटली हिंदी माध्यम के लिए है। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो कि हाँ हमें इस चीज़ों का डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, वहाँ से सेशन का जो भी डाउट होता है आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।